सोचिए जरा, एक तरफ स्वयं पालन करता श्री कृष्ण और दूसरी ओर संहार करता महादेव। अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा इस सृष्टि का? कौन रहेगा और कौन मिट जाएगा? कहानी है उस समय की जब त्रेता युग के अंत में भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। कथा शुरू होती है बाणासुर से। राजा बलि का पुत्र और भगवान शिव का परम भक्त, उसने शिव जी की तपस्या की और उन्हीं का पुत्र समान बन गया। लेकिन एक दिन उसकी पुत्री उषा को प्रेम हो गया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से चित्रलेखा नाम की अप्सरा ने उनका गंधर्व विवाह करा दिया। जब बाणासुर को यह बात पता चली तो वह क्रोध में जल उठा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बस यहीं से शुरू हुआ वह युद्ध जिसे देवता भी देखने से डर गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना के साथ बाणासुर की नगरी पहुँचे। वहीं दूसरी ओर बाणासुर की मदद करने स्वयं महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ उतरे। युद्ध आरंभ हुआ। अग्नियास्त्र बनाम वरुणास्त्र, त्रिशूल बनाम सुदर्शन चक्र। धरती कांप उठी, आकाश थर्राने लगा। शिवजी ने जब अपने अग्नेय अस्त्र से श्री कृष्ण को जलाने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने वरुणास्त्र से उसे शांत कर दिया। फिर कृष्ण ने वैष्णवास्त्र छोड़ा जिससे संपूर्ण जगत अंधकार में डूब गया। महादेव ने 4 पंखों वाला दिव्य बाण उठाया तो श्री कृष्ण ने जृंभनास्त्र चला दिया। वह युद्ध इतना भयानक था कि समय स्वयं ठहर गया और सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। तब ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने दोनों को समझाया, हे देवों, आप दोनों ही एक हैं, एक बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। ब्रह्मा के शब्दों से महादेव शांत हुए और युद्ध रुक गया। लेकिन श्री कृष्ण ने बाणासुर को पराजित कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सहस्त्र भुजाएं काट डाली। तभी शिवजी ने कहा, हे कृष्ण, मैंने इसे अभयदान दिया है। अगर आपने इसका वध किया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपका वचन ही सत्य है। उन्होंने बाणासुर को क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध उषा सहित द्वारका लौट गए। और इस प्रकार सृष्टि विनाश से बच गई। क्योंकि जब पालनकर्ता और संहारकर्ता आमने सामने होते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड भी कांप उठता है। पर अंत में सत्य, करुणा और धर्म की ही जीत होती है।